अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज एक और कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कहानी खरगोश और कछुए की है जो आपने बहुत दफा सुनी होगी, लेकिन हम उसी कहानी से शुरू करेंगे। एक खरगोश और एक कछुआ एक जंगल में रहते थे। आपस में किसी बात पर आर्गुमेंट शुरू हो गया। आर्गुमेंट होते होते बात जहां तक पहुंची, खरगोश ने कहा मैं तुमसे तेज भाग लूं। कहने लगा नहीं, मैं तुमसे तेज भाग लूं। खरगोश ने कहा रेस होती है। कछुए ने कहा मसले रेस लगा लेते हैं। सो उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट तय किया और साथ ही उन्होंने कहा कि फिनिश लाइन वो फलां जगह पर। रेस शुरू हो गई। खरगोश जो ही रेस शुरू हुई भागा, वो इतनी तेजी से भागा कि कछुआ कहीं बहुत पीछे रह गया। और खरगोश जब इतना आगे जा चुका था तो उसने सोचा यार थोड़ा सा सुस्ता लेना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है, उसने कौन सा आ जाना है। खरगोश सब सो गए। सोया तो गहरी नींद सो गया। कछुआ इतनी देर में उसके पास से आया, आहिस्ता आहिस्ता उसके पास से गुजरा और फिनिश लाइन पर पहुंच गया। खरगोश सब सोते रह गए। इस तरह खरगोश था। अब रेस हारने के बाद जब खरगोश घर आया तो उसको काफी ज्यादा नदामत थी इस बात की, वो नाकाम कैसे हो। फिर उसने सोचना शुरू किया कि ऐसा क्या था जिसकी वजह से मैं नाकाम हुआ। तो उसको समझ आई कि कमिटमेंट में कमी, वो कंसिस्टेंट भी नहीं था। वो तेज जरूर था लेकिन ना कंसिस्टेंट था और ना ही कमिटेड था। उसने सोचा अच्छा ये बात है, अब मैं अपने आप के साथ कमिटेड हूं और मैं तहिया करता हूं कि नेक्स्ट टाइम जो रेस होगी मैं ही जीतूंगा। और ये सोच के नेक्स्ट डे वो कछुए के घर पहुंच गया। कछुए को उसने कहा रेस होती है। कछुए ने कहा बिल्कुल होती है। सो रेस पॉइंट पर पहुंचे और रेस शुरू हो गई। अब खरगोश चूंकि कमिटेड था, कंसिस्टेंट भी था, तेज तो वो था ही, उसने वो फासला मिनटों सेकंडों में तय कर दिया। इस तरह खरगोश ये रेस जीत गया। खरगोश अपनी इस जीत पर काफी खुश था कि वो कमिटेड था। कहानी भी खत्म नहीं हुई, दोनों वापस आ गए। अब कछुए ने सोचना शुरू किया ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से खरगोश जीत गया और मैं हार गया, जबकि पहले रेस में जीत चुका था। सोच सोच के उसने कहा कि कमिटेड, आई वाज वेरी कमिटेड। मेहनत जितनी कर सकता था, कोशिश में जितनी कर सकता था उतनी मैंने की। फिर क्या ऐसा हुआ? सोच सोच के अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया। उसने कहा ओके। अगले दिन वो खरगोश के घर पहुंच गया। उसने कहा रेस होती। खरगोश ने कहा अच्छा यार, पहले भी तूने मेरा पूरा दिन बर्बाद किया इस चक्कर में, अब भी पूरा दिन बर्बाद कर दोगे, छोड़ो मैं नहीं रेस करता। उसने कहा नहीं ये तो कोई बात नहीं हुई, बेस्ट ऑफ 3 करते हैं, एक तुम जीत गए थे, मैं जीत गया था, अब ये तीसरी रेस है। खरगोश मान गया। उसने कहा ठीक है यार चलो करते हैं, रेस भी लगा लेते हैं तुम्हारे साथ। जब वो पहुंचे जहां से रेस शुरू होनी थी तो कछुए ने खरगोश को कहा वो दूर बरगद का दरख्त देख रहे हो? उसने कहा बिल्कुल देख रहा हूं। उसने कहा रेस वहां तक है। उसने कहा मेरी तरफ से उससे भी आगे कर लो। उसने कहा नहीं वहीं तक। उसने कहा ठीक है। तो जनाब रेस शुरू होगी। अब रेस जब शुरू हुई, कमिटेड था खरगोश, वो भागा और तेजी से भागता जा रहा था कि अचानक उसके आगे दरिया आ गया। अब कछुआ बेचारा कहीं बहुत पीछे रह गया है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। अब खरगोश को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। पुल है कोई नहीं, कश्ती कोई नहीं है, कोई उसको तख्ता लकड़ी का भी नजर नहीं आ रहा, कोई ऐसा सहारा भी नजर नहीं आ रहा, कोई शाख जिससे वो दरिया पार कर जाए। बैठा रहा। शाम कछुआ आया, पास से गुजरा, उसको हाथ का इशारा किया, पानी में गया, तैर के दूसरी तरफ निकला और बरगद के पेड़ तक पहुंच गया। यूं खरगोश ये रेस हार गया। अब इसमें जो 2-3 पॉइंट्स देखने वाले हैं, गौर करने वाले हैं, ये पहला, अपनी अपनी नाकामी के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने ये भी सोचा कि ठीक है नाकाम हो गए, रहने दो। उन्होंने अपनी कामयाबी की सोचा कि उन्हें कामयाब कैसे बनाना है। सबसे पहली चीज, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, आपको सिर्फ वैसे बता रहा हूँ कि कमिटमेंट कितना बड़ा रोल प्ले करती है और उसके साथ साथ टॉयल, आपकी मेहनत जो है वो कितना बड़ा रोल प्ले करती है। इन द मीनवाइल दोनों 3-4 रेसेस तो वो लड़ी चुके थे। अब आपस में उनकी दोस्ती हो गई थी। खरगोश कहता है यार मेरे ज़हन में एक और आइडिया आया है, क्यों ना हम एक और रेस लड़ें और इस रेस को एज ए टीम लड़ें। मैं और तुम मिलके इस रेस को लड़ें। खरगोश को भी आइडिया पसंद आया। उसने कहा बिल्कुल ठीक है, करके देख लेते हैं। सो जनाब रेस शुरू हुई। खुशकी पर खरगोश ने कछुए को अपने ऊपर बिठाया और डुबकी लगा दी। तेजी से वो दरिया तक पहुंचा। जब भी दरिया पर पहुंचे, दरिया में कछुए ने छलांग लगाई, खरगोश उसके ऊपर बैठ गया और थोड़ी ही देर में उन्होंने दरिया पार किया और फिनिश लाइन पर पहुंच गए।
और वो रेस जिसमें पूरा दिन लग गया था, जिसमें सुबह से लेकर मगरिब तक का टाइम लग गया था, वो रेस उन्होंने आधे पौने घंटे के अंदर अंदर खत्म कर। अब ये दूसरा पॉइंट है कि टीम वर्क कितना बड़ा रोल प्ले करता है। हमारे अंदर कितनी भी सलाहियतें क्यों ना हो, एज इंडिविजुअल्स हम सारे काम खुद नहीं कर सकते। उसके लिए हमें दोस्तों की जरूरत पड़ती है, हमें ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है जिन पर हम तकिया कर सकते, जिन पर हम भरोसा कर सकते, जिनको साथ लेके हम उस काम को तकमील में काम कर सकते। और ये एक ऐसा नुक्ता है कि अगर हम टीम वर्क में काम करते हैं, कमिटेड हैं, एक दूसरे की हेल्प के साथ काम कर रहे हैं, तो वो काम जो हम कई दिनों में करते हैं वो हम शायद कई घंटों में करने के काबिल हो जाएंगे। सो हमेशा टीम वर्क पर बिलीव करें। आए कोई चीज नहीं है, वी इज द बेस्ट वर्ड। एक बहुत खूबसूरत एक लफ्ज है, साउथ अफ्रीकन का वो लफ्ज है उबुंटू। उबुंटू का मतलब है आई एम बिकॉज यू आर बिकॉज वी आर, कि मैं हूं इस वजह से कि तुम, और तुम इस वजह से तो हम सब हैं। तो हमें भी इस बात पर यकीन करना चाहिए कि हमें मिलजुल के काम करना चाहिए और हमें मिलजुल के काम करने की आदत डालनी चाहिए। ये ना सिर्फ हमें एज एन इंडिविजुअल ऊपर लेकर जाएगी, बल्कि हमारी कंपनी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी फायदेमंद होगी। आज के लिए